हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम का, पादुका की बुक का। दिसंबर 2021 में आया है। क्या कह रहा है? द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर ऑन 1 जून 2021। रिकॉर्ड सेव्ड फ्रॉम फायर शोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पिछले साल का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है पिछले साल का, परचेज दे रखी है पिछले साल की, परचेज रिटर्न दे रखी है पिछले साल की, कैरेज इनवार्ड दे रखा है पिछले साल का, सेल रिटर्न दे रखी है और सेल दे रखी है पिछले साल की। कोई दिक्कत? पिछले साल का जीपी रेशो आराम से निकल जाएगा। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2020 was calculated at 20% लेस देन कॉस्ट। देखना जरा स्टॉक कितना है। क्लोजिंग 80,000 रुपए का है स्टॉक। 80,000 20% कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू कितनी है उसकी? 1 लाख की। बस यही पॉइंट दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 में बस एक यही पॉइंट दे रखा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पिछले साल का मैं ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना दूंगा। देखें जरा, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी कितना आ गया पिछले साल का? 20%। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2021 टू 1 जून 2021। जिस साल आग लगी है वहां तक का इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो कह रहा है ए पॉइंट, क्रेडिट सेल ऑफ 2,50,000 विच कॉन्स्टिट्यूटेड 25% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 10 लाख की। भाई 2.5 लाख है 25% पर, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 10 लाख की। आगे देखें, सेल रिटर्न दे रखी है 9500, तो 10 लाख में से 9500 कम कर दूंगा, सेल रिटर्न हो गई, तो ये आया 9,90,500 रुपए। आगे देखें, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस कॉस्टिंग 5,000, ये परचेज में से एडजस्टेड होगा। आगे देखें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कॉस्टिंग 2700, वेजेस 25,000। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में एज इट इज लिख देंगे इसको। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे अभी सेल की। सेल आई है 9,90,500 रुपए की। कैसे निकाला? 2.5 लाख है 25% पर, तो 10 लाख टोटल सेल हो गई और उसमें से सेल रिटर्न कम कर दिया। कितने? 9500 रुपए। आगे देखें बी पॉइंट, सेल्स इंक्लूड गुड्स sold on approval basis amounted to rupees 81,000. No confirmation has been received in respect of 50% of such goods sold on approval basis. लो बेटा, कौन सा पॉइंट है? बी। समझ लें जरा इसे। 81,000 रुपए का माल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पर बिका, तो 40,500 की तो अप्रूवल आ गई, ये मान लेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है 40,500 के लिए अप्रूवल नहीं आई, तो ये तो सेल में इंक्लूड होना ही होना है। 40,500 रुपए, इसका कुछ भी नहीं करना। 81,000 रुपए सेल में इंक्लूड है, 81,000 रुपए सेल में इंक्लूड है, तो 40,500 ये वाला 40,500 में कम कर दूंगा सेल में से, तो 9,90,500 की सेल थी माइनस 40,500, तो सेल लिखूंगा 9,50,000 रुपए की बाहर। ये आ रही बेटा 9,50,000 रुपए की सेल। आगे देखें, मैंने एंट्री क्या पास की होगी जब 81,000 रुपए की सेल की होगी अप्रूवल पर? मैंने एंट्री बनाई होगी डेटर डेबिट टू सेल्स 81,000 रुपए, 81,000 रुपए। अब इसमें से 40,500 का तो बिक गया, अप्रूवल आ गई, लेकिन रिमेनिंग 50% की अप्रूवल नहीं आई। यानी ये अभी मैं क्या करूंगा? सेल में से कम कर दिया ये मैंने, और स्टॉक में ऐड करूंगा। अब एक बार बताओ बेटा, क्या 40,500 का माल क्या ये जला होगा? 40,500 का माल क्या ये जला होगा? क्या ये गोडाउन में पड़ा हुआ था कंपनी के? नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि ये तो कस्टमर के यहां पे पड़ा हुआ है। क्या इसमें आग लग गई होगी 40,500 के माल में? सेल्स प्राइस पर है, अभी कॉस्ट की बात करेंगे।
40,500 का जो सेल्स प्राइस है वो उसमें तो आग नहीं लगी, तो इसे हटा दूं अलग की अलग। देखें फटाफट से, ये आ गया बाई सेल ऑन अप्रूवल 40,500 एट कस्टमर होम। ये तो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है बेटा माल। अब देखें जरा फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग कितना था, 1,00,000, ओपनिंग बन जाएगा। इसमें 10,000 रुपए रिटर्न के, 5,000 ड्रॉइंग के, 2700 कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 वेजेस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये जो 40,500 है, मैं स्टॉक में एट कॉस्ट लेता, बोलो हाँ, एट कॉस्ट लूंगा। किस पर? एट कॉस्ट। लेकिन ये किस पर है अभी? सेलिंग प्राइस पर। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट यहां पर डेबिट में लिख दूं तो ये अपने आप मेरा ऑटोमेटिकली किस पर आ जाएगा? कॉस्ट पर। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें एक पॉइंट और कह रहा है यहां पर, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस, डी पॉइंट कह रहा है सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसे समझने की आवश्यकता है बेटा, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखें जरा, समझें। ये मेरा पेन है, मैं ऐसे पेन पिछले साल 100 बेचता हूं, और इस साल सेल कह रहा है 20% से बढ़ गई, तो मैंने पेन कितने बेचे होंगे? 120 पेन बेचे होंगे। क्या मेरी कॉस्ट जो है, क्या मेरी कॉस्ट उतनी ही रही या नहीं रही? भाई जितनी का मैं एक पेन खरीद रहा हूं और एक पेन पर जितना मार्जिन ले रहा हूं उतने ही मैं 100 पेन पे मार्जिन ले रहा हूं और उतने ही मैं 120 पे मार्जिन ले रहा हूं। एक तो मैंने आपके माइंड में एक अजम्पशन ये डाली। दूसरा ये अजम्पशन लो कि सेल तो बढ़ गई बेटा, लेकिन कॉस्ट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन कैसे कर रखा है कि सेल तो बढ़ गई लेकिन कॉस्ट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। देखें जरा फटाफट से, उन्होंने मान लिया बेटा सेल्स प्राइस जो है लास्ट ईयर की 100 है, तो कॉस्ट कितनी हुई? 20% जीपी है पिछले साल का, तो 80 रुपए क्या आया बेटा? कॉस्ट आ गई, 80 रुपए कॉस्ट आ गई। तो 80 ही इस साल है, इन्होंने ये मान लिया है, और सेल बढ़ गई है। देखें जरा, सेल्स प्राइस करंट ईयर की कितनी हो गई? 120 रुपए। तो अब मार्जिन कितना आ रहा है? 40 रुपीज का। अब मार्जिन कितना आ रहा है? 40 रुपए का। और कॉस्ट कितनी है? रिमेन सेम 80। तो मार्जिन रेशो क्या आ गया? 40 रुपए प्रॉफिट सेल्स पर 120, तो 1/3 का क्या मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं? जीपी रेशो। हाँ जी बेटा, तो एक तरह से 9,50,000 प्लस 40,500 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, ये आया 3,30,167। ये लिख दिया मैंने 3,30,167। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया मेरा? 1,21,967 का बैलेंसिंग फिगर आ गई, 1,21,967 की। आगे देखें, इंश्योरेंस क्लेम, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? 1,21,967। इसमें से मैंने बचा कितना लिया? 21,967 का। तो 1,00,000 मेरा नेट क्लेम है, 1,00,000 का नेट क्लेम है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? नेट क्लेम मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। इससे आया 57,393। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। अगर हम अजम्पशन ये भी लेते कि 20% से सेल बढ़ गई है, यानी कि कॉस्ट तो मेरी वैसी ही रहेगी, यानी कॉस्ट भी 20% से बढ़ी होगी। ठीक है, तो इन्होंने अजम्पशन क्या लगाई है कि कॉस्ट रिमेन सेम रही है और सेल प्राइस क्या हो गई है हमारी? इंक्रीज हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।